हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्लोरिना मैथ्यू आप सबका वेलकम करती हूँ फेयर वैल्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, कैसे रहा आपका दिन? हमारा दिन तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैंने आपके साथ कल दो लेवल डिस्कस की थी डाउन साइड में 47,000 46,700 और हमारा पहला टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया। सो अराउंड 250 पॉइंट्स का रैली हम कैप्चर कर पाए बैंक निफ्टी में आज। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था 2 दिन पहले से मैं आपसे कह रही हूँ कि मार्केट अब एक हाई लगा चुका है ऑलरेडी और अभी कंसोलिडेशन फेज में है और एक हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं मार्केट में। और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने एक आज प्रॉफिट बुकिंग के दौरान अराउंड 400 से 500 पॉइंट का रैली डाउन साइड दे दिया है। जो रैली हमने टॉप में प्रेडिक्ट की थी, वहां से मार्केट अराउंड 500 पॉइंट्स नीचे गिर चुका है। तो आज इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि है 5.5% पे, और जो पिछली बार था वो 4.87 था। इन्फ्लेशन बढ़कर 5.55% आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो था वो 6% का था। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि वो 0.55% पे थोड़ा जो एक्सपेक्टेड था उससे 0.5% कम आया है। तो इसका इम्पैक्ट भी हम मार्केट में देख सकते हैं कल। तो देखते हैं कि और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है जो कि रात में आएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट देखेंगे हम कल इंडियन मार्केट में। तो देखते हैं कि कल के लिए हम बैंक निफ्टी का एक्सपायरी लेवल कहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक्सपायरी ट्रेड हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस से। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। मैंने आपसे एक लेवल डिस्कस किया था 47,491 और मैंने आपसे ये कहा था पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से मैं आपसे कह रही हूँ कि 47,491 जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। और देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से एक पिन बार कैंडल लगाया और आज एक एंगल्फिंग कैंडल जैसा एक क्लोजिंग दे दिया है। तो क्या हम यहाँ से गिर चुके हैं? क्या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए रेडी है? तो ये सब कुछ अभी डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जहां पे मार्केट आज बंद हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो डेफिनेटली नहीं है। और मैंने आपसे कहा भी था कि हम एक करेक्टिव रैली देखेंगे और एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन समहाउ इस करेक्टिव रैली में मेरा कन्विक्शन है नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से हम एक और नया ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएंगे 48,000 का। तो देखते हैं कि कल के लिए हम किस तरह से बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कल हम एक मेजर गैप डाउन, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा ना यहाँ से, तो कल मार्केट को गैप डाउन खुलना होगा और आज का लो तोड़ते से ही हम 46,000, आज का लो तोड़ते से ही ये पहला टारगेट होगा 46,700 और उसके बाद 46,546 का आपका टारगेट होगा कल के लिए बैंक निफ्टी में। लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आज का गैप डाउन खुल के वो आज के लो को तोड़ के उसकी 15 मिनट सस्टेन करे और तब जाके हम ये वाला लेवल देखेंगे। ये पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि कल हम एक इनसाइड कैंडल देखें, एक गैप अप देखें और एक इनसाइड कैंडल बनाकर हम एक इस तरह का रैली दे दे। अगर ये वाला इस तरह का इनसाइड कैंडल बना देते हैं ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आने वाले टाइम में मैं नेगेटिव हो जाऊंगी और उसके बाद वाले आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम एक नीचे का रैली कंटिन्यू करें। लेकिन अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो हम एक शार्प डाउनफॉल डेफिनेटली देखेंगे फ्रेंड्स, जो हमको 46,500 की तरफ और उसके बाद 46,208 की तरफ लेके जाएगा। तो देखिए, मार्केट अभी यहाँ पे चला गया, एक एम पैटर्न की तरफ बना रहा है। लेकिन अगर उसने एक इनसाइड कैंडल बना दिया ना, तो ये जो है वो एक रेंज में चला जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो रेंज हम अपवर्ड ही ब्रेक करते हुए देखें, और ये बहुत जल्द हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो कल अगर हम गैप अप खुल जाते हैं तो एक इनसाइड कैंडल बनाएंगे, तो आपका ऊपर का टारगेट होगा 47,491 का और नीचे का टारगेट होगा 47,097 का। ये जो लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हैं अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर भी नहीं जा पाएगा। ये 47,491 को तोड़ के ऊपर भी नहीं जा पाएगा और इसको तोड़ के नीचे भी नहीं आ पाएगा फ्रेंड्स। ये था एज फार एज हमारा इनसाइड कैंडल का। अगर मार्केट ने कल बनाया या फिर गैप डाउन बनाया तो फिर हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए।
अगर मान लेते हैं कि कल गैप अप हो जाता है, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि गैप अप होने के लिए अभी उसको 47,491 के ऊपर ही ओपनिंग देना होगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ही। अगर 47,491 का लेवल जब तक वो तोड़ के गैप अप तोड़ के ऊपर नहीं देता, तब तक हम 48,000 का लेवल नहीं देखने वाले फ्रेंड्स। तो चार्ट को देखते हुए ये तो नहीं लग रहा है कि हम अभी आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 48,000 की तरफ निकल जाए, लेकिन कल अगर हम एक इनसाइड कैंडल बना देते हैं तो एक उम्मीद होगा कि हम फिर आने वाले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद 48,000 के रैली को कंटिन्यू करें फ्रेंड्स। सो अगर हमें ऊपर नया ऑल टाइम हाई लगाना है तो कल बहुत जरूरी है कि हमें गैप अप के साथ खुले, और उसके बाद हमें जो है ऊपर 15 मिनट सस्टेन करें, तब जाके 48,000 48,200 का लेवल आप देख सकते हैं। तो कल आप अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुलता है और यहीं पे ये 2 लेवल्स के बीच में खुलता है ना, तो आप मान के चलना कि कल बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में रहेगा, और ऊपर में 47,500 और नीचे में मोटा मोटा 47,000 का एक रेंज होगा, जिसको आप प्ले कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ आता है तो आप कॉल खरीद लीजिए, और ऊपर की तरफ आता है तो आप पुट खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा, मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। तो अगर मार्केट इस तरह यहीं पे कहीं पे आता है इनसाइड कैंडल बना के, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा तो आप पुट खरीद लीजिए, और अगर आप यहाँ पे कहीं आ जाता है मार्केट तो फिर आप कॉल खरीद के होल्ड कर सकते हैं। ये आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए कल की तरफ। कल और निफ्टी में आ जाते हैं और देखते हैं निफ्टी के क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और अगर निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो ऊपर में एक रेंज ऑलरेडी बना चुका है, जिसका अपसाइड है 21,039 का, और नीचे में है 20,849 का। और इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 20,849 का, और नीचे में 20,776 का। ये जो जोन है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो मान लेते हैं कि कल हमें गैप डाउन खुल जाते हैं, तो जब भी हम गैप डाउन खुले और ये आज का लो तोड़े ना फ्रेंड्स, तो निफ्टी के पास नीचे में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट मौजूद है फ्रेंड्स। तो मैं फिलहाल 20,776 के नीचे निफ्टी को जाते हुए नहीं देख रही हूँ। 20,776 का लेवल जो है ये आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल टूटेगा तभी जाके हम 20,623 के तरफ निकलेंगे, वरना नहीं। आप यहीं से एक बाउंस देख लेंगे। तो मैं लेवल्स आपके लिए मार्क कर देती हूँ। इसका एक ये लेवल्स आप अपने मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है अपने खुद के चार्ट में भी लगा के देखिए, और देखिए कि हमारे लेवल्स कितनी ब्यूटीफुली रोज काम करते हैं फ्रेंड्स। सो सिर्फ 1 महीना हमारे एनालिसिस को फॉलो कीजिए, और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आप न कि सिर्फ आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट डिसेंट ROI आप मंथ ऑन मंथ जनरेट कर सकते हैं इन लेवल्स पे अगर आपने ट्रेड किया तो अगर गैप डाउन खुल जाते हैं तो मैंने जैसे कि कहा कि निफ्टी में 20,779 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है फ्रेंड्स। हो सकता है कि मार्केट यहीं से एक बाउंस ले ले, और अगर ये वाला लेवल टूट जाता है तो 20,623 के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी की तरह अगर कल भी निफ्टी ने अगर एक गैप अप दिया और एक इनसाइड कैंडल बना दिया ना, तो आने वाले टाइम में ये वाला जो 2 रेंज है इसको आप मार्क कर सकते हैं। ऊपर में 21,039 और नीचे में 21,849। जब भी मार्केट यहाँ पे आए तो आप कॉल खरीद सकते हैं, और मार्केट जब भी यहाँ पे आए तो इसको आप पुट खरीद के नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे चला जाएगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चला जाएगा फिर अगर एक इनसाइड कैंडल बनाया तो। और अगर मार्केट ने कल गैप अप दे दिया, जिसका बहुत ही थिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर गैप अप दे दिया तो ये 21,110 का 21,110 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो मैं आपसे कह रही हूँ इतने दिनों से, वो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। जिस दिन भी हम 21,000 यहाँ पे आके रुकते हैं, तो अगर गैप अप खुल के यहाँ पे आके रुकते हैं, तब भी आप एक पुट का पोजीशन नीचे के तरफ के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर ऊपर जाना है मार्केट को, तो ये बहुत जरूरी है कि बहुत ही स्ट्रांग कैंडल के साथ हम ऊपर की तरफ जाए, तभी जाके हम आने वाले टाइम में 21,630 का लेवल देख सकते हैं, तब तक नहीं। सो ये था एज फार एज निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स फ्रेंड्स। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को 500+ सब्सक्राइबर बनाने में हमारी जल्द से जल्द हेल्प कीजिए, ताकि ये सारे लेवल्स मैं लाइव मार्केट में आपके साथ आके यूट्यूब में शेयर करूं। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।